बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को इल्म है, हमने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम डायनामिक्स है और ये फिज़िक्स का टॉपिक है जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, उसमें हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा। सर्कुलर मोशन क्या थी, यानी ऐसी मोशन जो किसी जिस्म को दायरे में हरकत करवाती है तो हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है। फिर हमने सेंटीमीटर फोर्स पढ़ी कि ऐसी फोर्स जो उसको दायरे में हरकत करवाने के लिए ज़रूरी होती है। जाहिर सी बात है, अगर एक जिस्म हरकत कर रहा है, दायरे में घूम रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद होगी ना कि जो उसको हरकत करवाने पर मजबूर करती है। तो वो जो हरकत करवाने पर मजबूर करती है वो आपके पास सेंटीमीटर फोर्स थी और इसका हमने फार्मूला जनरेट किया था Fc = mv²/r0। फिर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा कि ऐसी फोर्स जो दायरे से बाहर की तरफ अमल करती है, जो उसको गिरने से रोकती है, वो आपके पास क्या कहलाती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। ये हमारे पास जो आज का टॉपिक है, हमने यानी तीनों का जो हमने पढ़ा, सर्कुलर मोशन, उसके बाद सेंटीमीटर फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे ये टॉपिक्स हैं आपके सामने, इन सब में इनका इस्तेमाल होगा। किस तरह से इस्तेमाल होगा? वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने एक छोटा सा काम करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो तीनों से रिलेटेड है। सर्कुलर मोशन से है, सेंटीमीटर फोर्स से है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास आता है बैंकिंग ऑफ रोड। बेकिंग नहीं है, बैंकिंग ऑफ रोड है, यानी सड़कों का बनाया जाना। और सड़कें किस तरह से बनाई जाती हैं, आज हम कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करेंगे। अमूमन कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम मोड़ काट रहे हों तो अमूमन हमें एक तरफ सड़क ऊंची दिखाई देती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, बल्कि हकीकत में ही भी ऐसा होता है। क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि रोड्स को इस तरह से बनाया जाता है कि आपकी ड्राइविंग, आपकी गाड़ी को चलाने को महफूज बनाए। अगर वो जो सड़क है, अगर उसका बैरूनी किनारा ऊंचा ना किया जाए तो आप हादसे से दुचार हो सकते हैं। इस वजह से अमूमन वो रियल में होता भी है। जैसे बैंकिंग ऑफ रोड है, इसमें अगर हम देखें तो इसका आपके सामने फिगर आ रही है जिसमें आपके सामने ओवर एज ऑफ द कर्व रोड इज एलिवेटेड टू प्रिवेंट स्किडिंग, कि उसका जो बैरूनी किनारा है वो आप ऊंचा रख देते हैं। उससे क्या होता है, वो आपको स्किड करने से, आपकी गाड़ी को स्किड करने से, गाड़ी को फिसलन से रोकता है। तो इसकी जो फिगर आपके सामने है उसमें हम देखते हैं, कहते हैं व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, जब एक कार मुड़ती है, चक्कर काटती है, सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड टू कीप इट इन कर्व ट्रैक। तो जैसे मैंने बताया, उसने दायरे में घूमना है, तो सर्कुलर मोशन में किस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको अपनी जगह पर कायम रखने के लिए? बिल्कुल सेंटीमीटर फोर्स की। तो सेंटीमीटर फोर्स की ज़रूरत होती है। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड प्रोवाइड द सभी। सेंटीमीटर फोर्स आती है कहाँ से? है जब वो गाड़ी चल रही होती है तो आपके पास वो जो गाड़ी की टायर हैं और सड़क है, उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो आपके पास उसको जरूरी सेंटीमीटर फोर्स मुहैया करती है। द कार विल स्किड इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज नॉट सफिशिएंट इनफ, पार्टिकुलरली व्हेन द रोड आर वेट। कि ये तब काम नहीं करती, यानी तब आपके पास बहुत कम हो जाती है, ये तब काम नहीं करती जब सीधा सड़क जो आपके पास होती है वो गीली होती है। यानी हमने ये टॉपिक पीछे भी अपने जो लेक्चर्स उसमें डिस्कस किया था फ्रिक्शन में, कि अगर सड़क गीली होगी तो क्या होगा कि गाड़ी आपकी चल नहीं सकती। जब आप ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी फिसल जाएगी, क्योंकि उस सूरत में उसमें फ्रिक्शन नहीं होती।
दिस प्रॉब्लम इज सोल्व बाय बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड मींस दैट द आउटलाइन ऑफ अ रोड इज रेज्ड। ये जो आपका फिसलन वाली चीज उससे बचाने के लिए, सड़क से फिसलने से बचाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, बैंकिंग कर देते हैं, सड़क के विरोधी किनारे को ऊंचा करते हैं। इससे आपकी जो गाड़ी है वो फिसलन से बच सकती है। बैंकिंग ऑफ रोड प्रिवेंट्स स्किडिंग ऑफ व्हीकल एंड मेक्स द ड्राइविंग सेफ। इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि ये गाड़ी चलाना महफूज बनाता है। हम क्या होता है कि अगर हम हादसे से बचाव होना चाहते हैं तो हम क्या हादसे से जो है वो बचाव होने से बच सकते हैं। यानी बड़ी आसानी के साथ हमारी जो सड़क है इस तरह से बनाई जाती है कि गाड़ी को चलाना जो है वो महफूज किया जाए और आपको ड्राइविंग में आसानी हो और आप हादसे से बच सके। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो नेक्स्ट आपके पास यूज आता है वो आपके पास आता है वॉशिंग मशीन ड्रायर। ये अमूमन हर घर में मौजूद है, हर घर की ज़रूरत है। वॉशिंग मशीन ड्रायर, वॉशिंग मशीन मीन्स कपड़े धोने वाले, जो आपने कपड़े धोए होते हैं वो गीले कपड़े होते हैं, और ड्रायर का मतलब होता है खुश करना, यानी वो जो गीले कपड़े हैं उनको खुश करना। और इसका बेसिक कंसेप्ट भी आपके पास जो हमने प्रीवियस जो अपना लेक्चर डिस्कस किया था उसमें सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा, सेंटीमीटर फोर्स के बारे में पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी से रिलेटेड है। तो अमूमन घर में आप हर घर में देखा होगा आपने, क्या करते हैं कि जैसे ही आप गीले कपड़े उस मशीन में डालते हैं तो उसका आप ढकना बंद करते हैं। ढकना बंद करने के बाद जैसे ही आप उसकी नॉब यानी चाबी जो होती है उसको घुमाते हैं, रोटेटर को घुमाते हैं, रूटर को घुमाते हैं, तो वो स्पिन करना शुरू हो जाता है बहुत स्पीड के साथ। और उसके जो सुराख होते हैं, उस जिस टोकरी में आपने उसको डाला मुख्तलिफ किस्म के सुराख होते हैं, उससे पानी बड़ी स्पीड के साथ बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और तकरीबन 1 या 2 या 3 मिनट के बाद जब हम उसको बंद करते हैं तो वो जो कपड़े हैं आपको बिल्कुल गीले जो होते हैं वो बिल्कुल खुश्क होते हैं, आपको खुश्क महसूस होते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, आपके सामने एक फिगर आ रही है, ये आपके सामने जो वॉशिंग मशीन ड्रायर है उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया गया है। इसके अंदर आप देखें तो आपके पास एक टोकरी है, उस टोकरी के अंदर सुराख है, छोटे छोटे सुराख है जिसको हम स्पिनर कहते हैं, और स्पिनर के नीचे इसकी शॉट लगी है जिसको घुमाने में मदद देती है। अब इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, द ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज अ बास्केट स्पिनर, कि आपके पास जो मशीन है वो आपके पास बास्केट की तरह होती है जो स्पिनर का काम करती है। इट हैज़ अ परफोरेटेड वॉल हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स इन द सिलेंडरी लूटर, कि इसके जो दीवारें होती हैं, खास किस्म की दीवारें होती हैं, दीवारों में सुराख होते हैं। द लिड यानी इसका जो ढकना होता है द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज क्लोज्ड आफ्टर पुटिंग वेट क्लॉथ इन इट, कि जब आप उसके अंदर वो गीले कपड़े डाल देते हैं आप उसका ऊपर से ढकना बंद कर देते हैं। वैन इट, और जब उसका रूटर घुमा देते हैं, वैन इट स्पिन एट हाई स्पीड, जो बहुत स्पीड के साथ घूमता है, द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज फोर्स्ड आउट थ्रू दीज होल्स इनटू लेक ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अमल कर रही है दायरे से बाहर की तरफ, दायरे में नहीं, वो दायरे में घूम रहा था लेकिन दायरे में घूमने से क्या उसका पानी बाहर की तरफ निकल रहा था, यानी सेंटीमीटर फोर्स पहले एक्ट कर रही थी, लेकिन जब उसको घुमाया गया तो सेंटीमीटर फोर्स खत्म हो गई, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो दायरे से बाहर की तरफ अमल कर रही थी। तो इस वजह से जो हमें जो कपड़े हैं वो सूखे दिखाई मिलते हैं, हमें सूखे मिल जाते हैं, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट अगर हम फिजिक्स की नॉलेज में देखें तो उसमें सर्कुलर मोशन में पहले घूम रहा होता है, फिर वो दायरे में उसको बड़ी स्पीड से घुमाते, सेंटीमीटर फोर्स है, जब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता, चला जाता है। इसी तरह से जो आपके पास थर्ड टॉपिक है वो भी सर्कुलर मोशन, सेंटीमीटर फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मिक्सचर है। इसमें हम देखा जाए तो इस टॉपिक का नाम आपके पास है क्रीम सेपरेटर। क्रीम यानी जो मक्खन वगैरह है, और सेपरेटर का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना, यानी मक्खन के ज़रात को अलग करना। अमूमन हर घर में जो है इस तरह जो वो आपके पास जूसर मशीन होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि आप जो मुख्तलिफ जो इस्लाम है, जो फल हैं या दूध वगैरह वो मिक्स करते हैं तो वो मिक्सर की फॉर्म में आ जाता है।
और जब आप उसको सेपरेट करते हैं, मीन जब आप उसको जूस हासिल कर लेते हैं, तो जो बाकी ज़ाब बचते हैं जो आपके जूस में नहीं होते, आप उनको बाहर फेंक देते हैं। क्रीम सेपरेटर का ताल्लुक बेसिकली उसी तरह से है, ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे जो है काम करती है। इसकी फिगर आपके सामने है। और अमूमन इसका यूज़ क्यों करते हैं, कौन से लोग इसका यूज़ करते हैं? अमूमन आपके पास जो दूध बेचने वाले हजरात होते हैं, दही बेचने वाले हजरात होते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं वो। और इसका जो यूज़ है वो उस तरह से है कि जैसे ही आप दूध को डाल के सेपरेटर में घुमाते हैं तो बहुत स्पीड से घूमता है। बहुत स्पीड से घूमने के बाद उसमें जो मक्खन के ज़रात होते हैं, कई लोग मक्खन पसंद नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, वो उसको सेपरेट कर लेते हैं मक्खन को, और जो हल्के ज़ा होते हैं वो उनको यूज़ कर लेते हैं। यानी जो अमूमन लस्सी वगैरह बनती है या दूध वगैरह बहुत हल्का हो जाता है, उसको यूज़ कर लेते हैं। कैसे होता है, आप एक प्याले की तरह, बाउल की तरह उसकी शक्ल होती है, जैसे आप उसके अंदर डाल के उसको स्पीड से घुमाते हैं, वो घूमना शुरू कर देता है। उसमें जो मक्खन होता है, जिसे हम बटर कहते हैं, वो ऊपर आ जाता है। उसके नीचे एक छोटा सा पाइप लगा होता है, जब हम उसको पाइप को खोलते हैं तो उसके नीचे जो दूध के ज़रात है वो सेपरेट हो जाता है, दूध निकल जाता है, जो मक्खन होता है वो उधर ही बच जाता है, और फिर मक्खन को सेपरेट कर लेते हैं, जिसे हम क्रीम सेपरेटर का नाम देते हैं। आपके सामने फिगर है, इस फिगर को हम देखें तो मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज सेपरेट टू कंट्रोल द फैट कंटेंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, कि आपने जो फैट्स कंटेंट होते हैं, जो मक्खन वाले कंटेंट होते हैं, उनको रोकने के लिए जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आ सेपरेटर इज अ हाई स्पीड स्पिनर, ये बहुत तेज घूमने वाला स्पिनर होता है। इट एक्ट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन के ऊपर काम करता है। द बॉल स्पिन एट वेरी हाई स्पीड, इसका जो बॉल है बड़ी स्पीड के साथ घूमता है। causing the heavier content of milk to move outward in the ball, pushing the lighter content more toward the spinner axis। जैसे इसको आप बड़ी स्पीड से घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो मक्खन के हल्के ज़रात हैं वो किनारे के साथ साथ चले जाते हैं, मक्खन हल्का होता है, और जो भारी ज़रात वो नीचे बैठ जाते हैं, यानी दूध वगैरह जो होता है। क्रीम और बटर फैट इज़ लाइटर दैन अदर कंपोनेंट मिल्क, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वो हल्के होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। Therefore skimmed milk which is denser than cream is collected at the outer wall of the bowl, उसको हम बाउल में इकट्ठा कर लेते हैं। तो लाइटर पार्ट क्रीम इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड थ्रू अ पाइप, वहाँ पे भी जो आपके पास मक्खन होता है उसको जमा करते हैं, जमा करने के बाद आप उसको सेपरेट कर लेते हैं। ये आपके पास क्रीम सेपरेटर का टॉपिक है। इसको भी अगर आप गौर से देखें तो इसका बेसिक काम भी सेंटीमीटर फोर्स सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल का है, कि जैसे आप उसको मक्खन डाल के घुमाते हैं या दूध के ज़रात डाल के घुमाते हैं तो वो सर्कुलर मोशन में घूमना शुरू कर देता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसके जो मक्खन के ज़रात हैं वो किनारे पर चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो अपने प्रीवियस लेक्चर था उसको, जो नेक्स्ट लेक्चर था उसको मिक्स करके डिस्कस किया, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं समझा तो फिर आपको इस टॉपिक की समझ भी नहीं आएगी। तो काइंडली जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं समझा पहले वो समझें, उसके बाद इंशाल्लाह इस टॉपिक को समझें तो आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की नई वीडियो के साथ, फिजिक्स से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हमें भी दुआ में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।